कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कौन से ममालिक आपस में दुश्मन हैं, और आज की ये वीडियो कंट्रीज़ की दोस्ती के बारे में है कि कौन सी कंट्रीज़ की आपस में दोस्ती है। शुरू करते हैं कनाडा और यूएसए के साथ। दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ बॉर्डर का बहुत बड़ा हिस्सा शेयर करते हैं। दोनों इक़्तिसादी और सकाफ़त के लिहाज से एक दूसरे के बहुत करीब है। कहते हैं कि दोनों ममालिक की मुश्तरका और मुस्तहकम रिश्ता है, लेकिन शुरू से ही ऐसा नहीं था। अमेरिका की आज़ादी के वक्त बहुत सारे बरतानिया के वफादार लोग कनाडा भाग गए थे और कनाडा उस वक्त बरतानिया के अंडर था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हालात बदले और कनाडा आज़ाद हुआ। अमेरिका और कनाडा की दोस्ती मजबूत हो गई। दोनों ममालिक का एक अनऑफिशियल झंडा भी है। दोनों ममालिक के दरमियान किसी भी तरह के मामलात के दौरान इस झंडे को लहराया जाता है, और दोनों ममालिक की दोस्ती उनके खेलों में भी नज़र आती है, जैसा कि फ़ुटबॉल या बास्केटबॉल वगैरह। अमेरिका और बरतानिया। अगले दो दोस्त ममालिक अमेरिका और बरतानिया हैं। इनकी दोस्ती काफ़ी मजबूत है। आखिरी बार इन दो ममालिक के दरमियान 1812 में जंग हुई थी। वर्ल्ड वार 1 और 2 में दोनों ममालिक एक साथ लड़े थे। अमेरिका ने इन जंगों में बरतानिया को हथियार भी मुहैया किया था। 2010 में बराक ओबामा ने कहा था कि अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त और साथी बरतानिया है, लेकिन बरतानिया का सबसे पुराना दोस्त अमेरिका नहीं, बरतानिया का सबसे पुराना दोस्त मुल्क पुर्तगाल है। बरतानिया और पुर्तगाल 1836 से एक दूसरे के करीबी दोस्त हैं। कहा जाता है कि बरतानिया और पुर्तगाल का आर्मी इतिहाद सबसे लंबा और मुसलसल रहने वाला इतिहाद है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती मुआहदे हुए हैं। पहला इतिहादी मुआहदा 1373 में बरतानिया के एडवर्ड III और पुर्तगाल के किंग फर्नांड के दरमियान हुआ था, जिसमें इस बात पर इतफाक़ हुआ था कि बरतानिया के तीरंदाज पुर्तगाल की तरफ से लड़ेंगे कैस्टल की खिलाफ जंग में। 1385 में ऐसा ही हुआ कि बरतानिया के तीरंदाजों की मदद से पुर्तगाल ने अल्जुबारुडा की लड़ाई में कैस्टाइल की फ़ौज को शिकस्त दी थी, जिसके बाद विंडसर का मुआहदा हुआ, जिसमें दोनों ममालिक ने एक दूसरे की मदद करने की हामी भरी थी। इसी तरह पुर्तगाल ने भी वर्ल्ड वार 1 और 2 में बरतानिया की मदद की थी। दोनों ममालिक का इतिहाद तकरीबन 600 साल का इतिहाद है। फ्रांस और स्कॉटलैंड। एक और पुरानी दोस्ती बरतानिया के दो मुखालिफ ममालिक के दरमियान पाई जाती है, और ये दोस्ती फ्रांस और स्कॉटलैंड की है। इनका इतिहाद 1295 में एक माहदे से शुरू हुआ। इस माहदे का नाम था द ऑल्ड अलायंस, जिसका मतलब था कि बरतानिया का इन दोनों ममालिक पर कब्जे को रोकना है। एक कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यहाँ भी सूरत हाल कुछ यही थी कि दोनों ममालिक बरतानिया के दुश्मन थे, तो आपस में दोस्ती कर ली, और इनकी दोस्ती से इनके दरमियान तिजारत भी बढ़ी। पाकिस्तान और चीन। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 1951 में सिफारती ताल्लुकात के क़याम के बाद से करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान अवामी जमहूरियत चीन को तस्लीम करने वाले अवलीन ममालिक में से एक था। पाकिस्तान चीन को अपना करीबी दोस्त और पार्टनर मानता है, और चीन पाकिस्तान को अपना आयरन ब्रदर समझता है। दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात एक दूसरे के बायमी इत्मीनान, एहतराम और खैर सगाली के जज्बात से मुत्तसिफ़ है। इक़्तिसादी तौर पर चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर और बड़ा सरमायाकार है, ख़ासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के शोबे में। 2018 के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा तजारत 18 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच गई थी। CPEC के बाज़ाब्ता आगाज़ से दो तरफ़ा ताल्लुकात को बुलंदी पर ले जाया गया है। 2015 के साल को पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ताना तबादलों के साल के तौर पर बनाया गया। फ्रांस और जर्मनी। 22 जनवरी 1963 को फ्रांस और जर्मनी, जो दो आलमी जंगों में पिट गए थे, LAC माहदे पर दस्तखत किया, जिसने एक तारीख़ी मुफाहमत बुनियाद रखी। 22 जनवरी जिस दिन इस माहदे पर दस्तखत हुए, तब से इस दिन को फ्रांको जर्मन डे के तौर पर मनाया जाता है। फ्रांको जर्मन यूथ ऑफिस, जिसकी बुनियाद 1963 में रखी गई थी, पहले ही दोनों ममालिक के 9 मिलियन से ज़्यादा नौजवानों को इकट्ठा कर चुकी है।